नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हम राजस्थान जियोग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश के जिलों के जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक नाम थे, जो भौगोलिक नाम थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो हम देखेंगे इस राजस्थान के जो क्षेत्र में जो जिले हैं, उनके जो प्राचीन नाम कौन कौन से थे, ऐसे कौन कौन से प्राचीन भौगोलिक नाम है जिसमें इस राजस्थान के इस मरुभूमि के जो प्रदेश शामिल है, जो क्षेत्र शामिल है, उनमें कौन कौन से नाम थे, क्या उनका भौगोलिक परिदृश्य रहा, किस प्रकार से उनका ऐतिहासिक नामकरण हुआ था, किस प्रकार से आज वे व्यवस्थित हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। हम इनके जो नाम हैं उनको अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए से। तो ए से हमारा एक नाम स्टार्ट होता है आलोर। आलोर, आलोर, आलोर जो है वो प्राचीन समय में एक नाम हुआ करता था। इस राजस्थान इस मरुभूमि का एक जिला जिसका नाम था अलवर। अलवर, तो अलवर के लिए प्राचीन भौगोलिक नाम था जो वो आलोर था। अलवर की इस भूमि को पहले आलोर के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम अलवर कहते हैं, वो पहले आलोर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद एक नाम आता है अही छत्रपुर। अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर जो कभी सपादलक्ष की राजधानी हुआ करता था, जो कभी सपादलक्ष की राजधानी हुआ करता था, अही छत्रपुर। वर्तमान में ये जो अही छत्रपुर है, ये नागौर नाम से विख्यात है। नागौर के नाम से विख्यात है। नागौर, ना की हो गौर जिस पर, लेकिन वर्तमान में इस नागौर पर गौर हो चुकी है। नागौर से डीडवाना कुचामन एक जिला नया बन चुका है। तो नागौर जिले को पहले छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। इस नागौर को पहले छत्रपुर के नाम से जानते थे। उसके बाद हम एक और नाम देखते हैं अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश जहां अर्बुदा माता का मंदिर भी स्थित है। अर्बुदा माता का मंदिर स्थित है। उसी प्रदेश को पहले अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हम इस प्रदेश के लिए एक नाम जानते हैं आबू प्रदेश। आबू प्रदेश, वर्तमान में हम जो आबू प्रदेश देखते हैं, माउंट आबू का, माउंट आबू सिरोही का जो क्षेत्र आबू प्रदेश कहलाता है, वो पहले अर्बुद प्रदेश के या अर्बुद देश के नाम से जाना जाता है। अर्बुदांचल भी इसको कहते हैं, अर्बुदांचल भी इसको कहते हैं। अर्बुदा माता का मंदिर यहाँ पे स्थित है। उसके बाद हम एक नाम देखते हैं ब्रज। ब्रज, हम एक नाम देखते हैं ब्रज। ब्रज जो क्षेत्र है वो झालरा पाटन, झालावाड़ को कहते थे। झालरा पाटन, झालरा पाटन जो झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में, झालावाड़ जिले में स्थित झालरा पाटन, जिसको पहले ब्रज प्रदेश कहते थे, ब्रज प्रदेश कहा करते थे, ये वही झालरा पाटन है। झालरा पाटन वही है जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ बेल कहते हैं। राजस्थान का घंटियों का शहर झालरा पाटन जो झालावाड़ जिले में स्थित है, उसको पहले ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ब्रज के नाम से जाना जाता था। इसी का एक मिलता जुलता सा नाम है जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो है ब्रिज। ब्रिज, ये जो ब्रिज है ये उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ भरतपुर का
क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ भरतपुर जिले का क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र जो पहले ब्रिज के नाम से, ब्रिज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज क्षेत्र वही है जहां श्री कृष्ण जी बचपन में रहा करते थे, जो आज वृंदावन कहलाता है, ये वही ब्रिज क्षेत्र है। ब्रिज प्रदेश ये वही है जहां श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुआ करती थी। ये वही ब्रिज क्षेत्र है, ब्रिज प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ भरतपुर का क्षेत्र है, जिसे ब्रिज कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ भरतपुर का क्षेत्र है, जहां पहले जंगल हुआ करते थे, जहां पहले घने वन हुआ करते थे। श्री कृष्ण कभी यहाँ पर गायों को चराने के लिए आया करते थे, ये वही क्षेत्र है ब्रिज क्षेत्र, जो वृंदावन के साथ लगा हुआ क्षेत्र, राजस्थान का भरतपुर जिले का क्षेत्र ब्रिज क्षेत्र कहलाता था। भरतपुर का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है, क्या कहलाता था? ब्रिज क्षेत्र कहलाता था। इसके बाद हम एक नाम देखते हैं, बागड़ या बागड़ इसको कहते हैं, वो एक नाम हम अब देखने वाले हैं। बागड़ प्रदेश राजस्थान का दक्षिणतम प्रदेश है। वागड़ प्रदेश राजस्थान का दक्षिणी प्रदेश है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के क्षेत्र को पहले वागड़ के नाम से जाना जाता है, जहां माही नदी प्रवाहित होती है, ये वही क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का, जो पहले वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिसे पहले वागड़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ की प्रमुख बोली वागड़ी है। इसीलिए वागड़ प्रदेश जो एक भौगोलिक नाम न होकर के कौन सा नाम है? सांस्कृतिक नाम है। ये एक सांस्कृतिक नाम है, जो वागड़ी भाषा के कारण इस क्षेत्र का नाम वागड़ पड़ा। वागड़ी बोली जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? वागड़ पड़ गया, जहां पर माही नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए माही नदी को वागड़ की गंगा भी कहते हैं। इसीलिए माही नदी को वागड़ या बागड़ की गंगा भी कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और है जो कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो है बांगर या बांगड़। बांगर एक भौगोलिक प्रदेश है, वागड़ एक सांस्कृतिक नाम है, और बांगर या बांगड़ एक भौगोलिक नाम है। ये जो बांगर और बांगड़ है, ये पाली, नागौर और सीकर झुंझुनू का क्षेत्र है। पाली, नागौर और सीकर झुंझुनू का क्षेत्र है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। नदियों द्वारा
लाई गई मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, उनसे दो प्रकार के उनसे दो प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, एक खादर और एक बांगर। खादर और बांगर। खादर प्रदेश वो होता है जहां हर साल नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती है। नवीन नवीन मिट्टी का जो मैदान होता है, नदियों का जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान होता है वो खादर कहलाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान होता है वो बांगर या बांगड़ कहलाता है। तो जो पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये कभी सरस्वती नदी द्वारा लाई गई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसका क्षेत्र है बांगर या बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र है। पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र पहले कभी बांगर या बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। उसके बाद हम एक नाम देखेंगे बरड़। हम एक नाम देखेंगे बरड़। बरड़ बरड़ ये जो बरड़ है ये बूंदी जिले का जो पथरीला क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है जिसे पहले कभी बरड़ के नाम से जाना जाता था। ये जो बूंदी जिले का पथरीला क्षेत्र है वो कभी बरड़ नाम से विख्यात था, बरड़ नाम से जाना जाता था, बरड़ नाम से जाना जाता था। उसके बाद एक नाम आता है बाखर। बाखर बरड़ बूंदी जिले का पथरीला क्षेत्र था। उसके बाद एक नाम आता है बाखर। बाखर कहते हैं अरावली की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों का क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। उस अरावली की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ी क्षेत्र को बाखर के नाम से जाना जाता है। अरावली की तीव्र ढाल युक्त पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाखर कहते हैं। भाखर नाम जो एक भौगोलिक नाम है, जो एक भौगोलिक नाम है। उसके बाद हम देखेंगे भोमठ। भोमठ भोमठ उदयपुर व डूंगरपुर का क्षेत्र। उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य का पठारी क्षेत्र। उदयपुर व डूंगरपुर का पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र भोमठ के नाम से जाना जाता है। उदयपुर व डूंगरपुर का पठारी क्षेत्र भोमठ के नाम से जाना जाता है, जहां भील जनजाति निवास किया करती है। भील जनजाति का जो निवास स्थल है, जो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का पठारी क्षेत्र है, जिसे भोमठ के नाम से जाना जाता है, जिसे भोमठ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बोराठ के बारे में। बोराठ के बारे में मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन्हें नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिख रहे होंगे, ताकि ये जो चीज आप सुन रहे हैं और जिसे आप लिखोगे तो वो आपके लिए हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। तो हम आगे देखेंगे बोराठ के बारे में। बोराठ भी एक भौगोलिक नाम है। बोराठ भी एक भौगोलिक नाम है। बोराठ एक भौगोलिक नाम है जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र बोराठ कहलाता है। बोराठ का पठार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना रहती है कि बोराठ का पठार कहाँ स्थित है,
स्थित है, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक स्थित है, जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक स्थित है। गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर में स्थित था। गोगुंदा उदयपुर में, उदयपुर का जो मध्य से उत्तर का जो क्षेत्र था, मध्य से उत्तर का क्षेत्र जो गोगुंदा कहलाता है, गोगुंदा कहलाता है। और उदयपुर का जो मध्य से दक्षिण का हिस्सा है, जो बिछामेड़ा की पहाड़ियां या बिछामेड़ा कहलाता है। उदयपुर के मध्य से उत्तर की ओर जो पहाड़ियां हैं उन्हें गोगुंदा की पहाड़ियां कहते हैं। उदयपुर के मध्य से दक्षिण का जो हिस्सा है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियां, या जहां पर जो पहाड़ियां स्थित है उन्हें क्या कहते हैं, बिछामेड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। इसी तरह गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का जो पठारी क्षेत्र है वो बोराठ के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोराठ का पठार कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बोराठ कहलाता है। उसके बाद हम एक नाम देखने वाले हैं, चंद्रावती। चंद्रावती, चंद्रावती, चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है। सिरोही का प्राचीन नाम है, जहां से भूकंप रोधी इमारतों के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप रोधी इमारतों के साक्ष्य मिले हैं। सिरोही को प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से जाना जाता था, जहां से भूकंप रोधी इमारतों के साक्ष्य मिले हैं। तो चंद्रावती एक ऐतिहासिक नाम है सिरोही जिले का। तो सिरोही को पहले चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम देखेंगे छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहां 56 नदी नालों व गांवों का समूह है। गांवों का समूह है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के प्रवाह स्थल में जो 56 नदी नालों व गांवों का समूह है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य जो माही नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, जहां का 56 नदी नालों व गांवों का समूह है, छप्पन का मैदान कहलाता है। तो छप्पन के मैदान की जो प्रमुख नदी है कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। माही नदी इस छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। माही नदी के प्रवाहित क्षेत्र में जो 56 नदी नालों व गांवों का समूह है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। इसी से जुड़ा हुआ, इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, राजस्थान का एक भौगोलिक नाम है जिसका नाम है छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की ये जो पहाड़ियां हैं ये बाड़मेर जिले के सिवाना में स्थित थी। बाड़मेर के सिवाना में स्थित हैं छप्पन की पहाड़ियां, जो 56 पहाड़ियों का एक समूह है। 56 पहाड़ियों का एक समूह है जो 56 की पहाड़ियां कहलाती हैं। बाड़मेर के सिवाना, सिवाना जो वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। सिवाना वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, बालोतरा जिले में स्थित है। तो बालोतरा और सिवाना के मध्य बालोतरा तहसील, बालोतरा तहसील और सिवाना तहसील जो दोनों वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है, के मध्य में जो
56 पहाड़ियां हैं, 56 पहाड़ियां हैं, उन समूह को 56 की पहाड़ियां कहते हैं। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक शिव जी का मंदिर स्थित है। शिव जी का मंदिर स्थित है, जिन्हें हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है। वर्तमान में कौन से जिले में है? बालोतरा जिले में है, 56 की पहाड़ियों में स्थित है। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक जगह है जिसका नाम है पीपलूद। पीपलूद नाम है, पीपलूद नाम है। ये जो पीपलूद है, इसे पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं, माउंट आबू कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का हिल स्टेशन कौन है? तो पीपलूद है, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है, जो 56 की पहाड़ियों में स्थित है। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक नाकोड़ा तीर्थ स्थल भी स्थित है। नाकोड़ा तीर्थ स्थल स्थित है, जो जैन धर्म से संबंधित है। नाकोड़ा तीर्थ स्थल जो जैन धर्म से संबंधित है, वो भी 56 की पहाड़ियों में स्थित है, 56 की पहाड़ियों में स्थित है। नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं, नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। ये जो 56 की जो पहाड़ियां हैं, वो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। पूछा जाए कि राजस्थान में ग्रेनाइट की पहाड़ियों का या ग्रेनाइट का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान में ग्रेनाइट का जो उदाहरण देखने को मिलता है, वो बालोतरा जिले के 56 की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। 56 की पहाड़ियां जो बालोतरा से लेकर के सिवाना तक स्थित है, जो जहां हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू पीपलूद स्थित है। नाकोड़ा तीर्थ स्थल जो जैन धर्म से संबंधित है, वो भी यहाँ पर स्थित है। इसी नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। तो राजस्थान का मेवा नगर नाकोड़ा कहां पर स्थित है? तो सिवाड़ा बालोतरा में स्थित है, जो पहले बाड़मेर जिले में था, वर्तमान में कौन से जिले में है? बालोतरा जिले में है। तो सिवाड़ा बालोतरा में ही नाकोड़ा तीर्थ स्थल स्थित है। सिवाड़ा बालोतरा में ही हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। बालोतरा जिले में ही पीपलूद जो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है स्थित है। 56 की पहाड़ियां भी वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है, जो पहले बाड़मेर जिले में हुआ करती थी। उसके बाद हम एक और भौगोलिक नाम देखेंगे, जिसका नाम है डांग, जिसका नाम है डांग। डांग डांग जो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। चंबल नदी का, चंबल नदी का सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिले में स्थित, चंबल नदी का सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में स्थित प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र जो डांग के नाम से जाना जाता है, डांग के नाम से प्रसिद्ध है। जो डांग है वो एक भौगोलिक नाम है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित है, वो डांग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डांग की रानी कौन है? तो डांग की रानी है करौली, करौली। और डांग का राजा पूछा जाए तो रानी है तो राजा तो होगा, रानी है तो राजा तो होगा। तो डांग की रानी यदि करौली है, तो डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं,
धौलपुर को कहते हैं। डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। तो डांग एक भौगोलिक क्षेत्र है। चंबल नदी का सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में प्रवाहित क्षेत्र डांग कहलाता है। डांग की रानी करौली है, तो डांग का राजा कौन है? धौलपुर है। धौलपुर है। जिसके हाथ में डांग होगी वही राजा होगा। जिसके हाथ में डांग होगी वही कौन होगा? राजा होगा। राजा है तो राजा की कौन होगी? रानी भी होगी। तो डांग का राजा धौलपुर और डांग की रानी करौली है, जो एक बीहड़ क्षेत्र भी है। डांग बीहड़ क्षेत्र भी है, क्योंकि चंबल नदी के आसपास का वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित है, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। बीहड़ कहते हैं। वो डांग क्षेत्र का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? बीहड़ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक और भौगोलिक नाम, जिसका नाम है देशहरो। 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 देशहरो जो उदयपुर व सिरोही के बीच, उदयपुर में जरगा पर्वत, सिरोही के रागा पर्वत, सिरोही के रागा पर्वत और उदयपुर के जरगा पर्वत के बीच का वर्ष पर्यंत या वर्ष भर हरा भरा रहने वाला प्रदेश, हरा भरा रहने वाला प्रदेश देशहरों के नाम से जाना जाता है। उदयपुर व सिरोही के मध्य जरगा रागा पहाड़ियों के बीच का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो देशहरों के नाम से जाना जाता है। देशहरों के नाम से जाना जाता है, जो उदयपुर व सिरोही के मध्य जरगा रागा पर्वत के बीच का क्षेत्र है, जो वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है। उसके बाद हम एक और भौगोलिक प्रदेश देखेंगे, जिसका नाम है ढूंढाड़। ढूंढाड़ एक भौगोलिक प्रदेश है। ढूंढाड़। ढूंढाड़ एक भौगोलिक प्रदेश है। ढूंढाड़ एक भौगोलिक प्रदेश है, जो जयपुर, दौसा व टोंक का क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ भौगोलिक प्रदेश है, जिसमें जयपुर, दौसा व टोंक का क्षेत्र आता है, जहां से ढूंढ नदी प्रवाहित होती है। जहां से ढूंढ नदी प्रवाहित होती है। ढूंढ नदी के प्रवाहित होने का वह क्षेत्र जो जयपुर, दौसा व टोंक में आता है, ढूंढाड़ कहलाता है। ढूंढाड़ कहलाता है। यहाँ की प्रमुख बोली ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ जयपुर, दौसा व टोंक का वो क्षेत्र जहां से ढूंढ नदी का प्रवाह होता है, ढूंढाड़ कहलाता है। ढूंढाड़ प्रदेश की जो प्रमुख बोली है वो ढूंढाड़ी बोली है, जो मारवाड़ी बोली की उपबोली है। मारवाड़ी बोली की उपबोली है। इस प्रकार से हमने देखा ढूंढाड़ प्रदेश के बारे में। आगे हम देखते हैं गिरवा के नाम से, गिरवा का नाम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गिरवा प्रदेश के बारे में। गिरवा प्रदेश के बारे में। गिरवा जो प्रदेश है वो उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियां या तस्तरी नुमा पहाड़ियों का क्षेत्र, पहाड़ियों का क्षेत्र गिरवा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के चारों ओर स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। गिरवा कहलाता है। उसके बाद हम एक नाम देखेंगे गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा नाम देखेंगे, जो दक्षिणी जोधपुर का क्षेत्र है।
दक्षिणी जोधपुर का क्षेत्र है, जो गुजरातरा के नाम से या गुजरातरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी जोधपुर को कहते थे। ये भी एक भौगोलिक नाम है। गुर्जर जाति के रहने के स्थल के कारण इसको गुजरातरा प्रदेश कहा। दक्षिणी जोधपुर का वो हिस्सा जहां पर कभी गुर्जर रहा करते थे, गुर्जरों का शासन हुआ करता था, वो प्रदेश गुजरातरा प्रदेश कहलाता है, दक्षिणी जोधपुर का ये क्षेत्र। इसके बाद हम एक नाम देखेंगे गोड़वाड़। गोड़वाड़, तो गोड़वाड़ प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो गोड़वाड़ जो प्रदेश है वो पाली व जालोर का क्षेत्र, पाली व जालोर का क्षेत्र गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। पाली व जालोर का जो क्षेत्र है वो गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है, जहां की प्रमुख बोली गोड़वाड़ी है। गोड़वाड़ी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी एग्जाम के अंदर कि गोड़वाड़ी बोली कहाँ की प्रमुख बोली है या कहाँ बोली जाती है, तो वो पाली व जालोर जिले में बोली जाती है। पाली व जालोर जिले का वो क्षेत्र जो गोड़वाड़ कहलाता है, वहां की प्रमुख बोली है कौन सी? गोड़वाड़ी। तो इस प्रकार से गोड़वाड़ प्रदेश पाली व जालोर का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हम एक और नाम देखेंगे जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश बीकानेर के क्षेत्र को कहते हैं। बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो बीकानेर से लेकर फलोदी तक का क्षेत्र है। बीकानेर से फलोदी तक का क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फलोदी जो पहले जोधपुर जिले में हुआ करता था, और जोधपुर जिले में हुआ करता था, वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है, जिला बन चुका है फलोदी जिला। बीकानेर से फलोदी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो जांगल कहलाता था, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद एक नाम आता है जाबालीपुर। जाबालीपुर, जाबालीपुर जो नाम है वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण कहलाता है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि वाला जो क्षेत्र है वो जाबालीपुर कहलाता था, जो वर्तमान में जालोर जिला के नाम से विख्यात है। जालोर जिले में जाबाली ऋषि जी का आश्रम है, जाबाली ऋषि जी का आश्रम है। जाबाली ऋषि की जो तपोभूमि थी वो पहले जाबालीपुर कहलाती थी। ये जो जाबालीपुर है वर्तमान में जालोर जिला कहलाता है, जालोर जिला कहलाता है। तो जालोर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? जाबालीपुर था। ये जाबालीपुर जाबाली ऋषि जी के कारण पड़ा, जाबालीपुर जाबाली ऋषि जी के कारण पड़ा। उसके बाद हम एक नाम देखते हैं कुरु। इसके बाद हम एक नाम देखते हैं कुरु। आपने महाभारत में नाम सुना होगा कुरुक्षेत्र। आपने महाभारत में एक नाम सुना होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, तो उसी कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र कुरु कहलाता है, जो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में जो अलवर जिले का वो क्षेत्र जो हरियाणा से अलवर का हरियाणा से सटा हुआ भाग, सटा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कुरु कहलाता है, कुरु कहलाता है। कुरु नाम से कभी एक महाजनपद भी हुआ करता था, कुरु नाम से एक महाजनपद भी हुआ करता था, जो आप हिस्ट्री में देखते हो महाजनपद के काल में। अलवर का हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र कुरु कहलाता था, कुरु कहलाता था। उसके बाद हम एक नाम देखते हैं कांठल।
उसके बाद हम एक नाम देखते हैं कांठल। कांठल प्रदेश डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में जो माही नदी का किनारे वाला क्षेत्र है, माही नदी के किनारे वाला प्रदेश या क्षेत्र जो कांठल के नाम से जाना जाता था, तो इस कांठल प्रदेश की यदि कोई प्रमुख नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? माही नदी। प्रमुख नदी कौन है? माही नदी। कांठल प्रदेश की प्रमुख नदी माही नदी होने के कारण माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद हम एक नाम देखेंगे खेराड़। जो भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील वाला क्षेत्र जो पहले खेराड़ के नाम से जाना जाता था। भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील वाला क्षेत्र, यह जहाजपुर जो वर्तमान में शाहपुरा जिले में स्थित है, जो पहले कभी भीलवाड़ा जिले में स्थित हुआ करता था। यह जहाजपुर वर्तमान में शाहपुरा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा के इस जहाजपुर या शाहपुरा के इस जहाजपुर तहसील वाला जो क्षेत्र है वो खेराड़ कहलाता था। यदि इस जहाजपुर के साथ में टोंक के मालपुरा वाला क्षेत्र जोड़ दिया जाए तो वो दोनों मिलकर के माल खेराड़ के नाम से विख्यात थे, माल खेराड़ के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद हम एक नाम देखते हैं मरु। तो पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क प्रदेश है जो मरुस्थल कहलाता है, उसे पहले मरु नाम से जाना जाता था। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि जो रामायण ग्रंथ जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया, उसमें भी इस मरुभूमि के लिए मरुकांतार शब्द दिया गया। तो जो मरु है वो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क प्रदेश को कहा करते थे। इसके बाद हम एक नाम देखते हैं मेरू, जो एक भौगोलिक नाम है। मेरू अरावली को कहते हैं। अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। एक नाम आता है मेवात, जो अलवर व भरतपुर का हरियाणा के मेवाती जिले से अलवर व भरतपुर जिले का हरियाणा के मेवात जिले के साथ सटा हुआ भाग क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। यहाँ की प्रमुख बोली कौन सी है? तो मेवाती बोली यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद हम एक प्रदेश देखते हैं मेवल। यह जो मेवल प्रदेश है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का माही नदी वाला क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का माही नदी वाला क्षेत्र मेवल कहलाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी का जो क्षेत्र है वो मेवल कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के जो पुराने प्राचीन नाम, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक नाम क्या रहे
उनके बारे में चर्चा की। और बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को यदि आज अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो के मैसेज आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। धन्यवाद।